हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हमें दिया है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन दी बॉक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एपी सीरीज दी हुई है और बोला है कि जो बॉक्सेस में मिसिंग टर्म्स हैं वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के ना टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको इसका 4th और 5th पार्ट करवाऊंगी। ठीक है, तो देखिए 4th पार्ट में हमें ये एपी सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना है, ये जो टर्म्स हमें निकालनी है, ये जो बॉक्सेस में मिसिंग टर्म्स हैं ये हमें निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया है कि एपी सीरीज के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी, इन दोनों का वैल्यूज आपको फटाफट से फाइंड आउट करना है। जैसे ही आपको इन दोनों टर्म्स का वैल्यू पता लगेगा तो आपकी एपी सीरीज जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें ये एपी सीरीज दी है, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये हमारी सेकंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म, ये हमारी फोर्थ टर्म, ये हमारी फिफ्थ टर्म और ये हमारी सिक्स्थ टर्म। ठीक है, तो ये ऐसे आपने ये नेमिंग दे देनी है। ठीक, अब यहां से हमें क्या पता लग रहा है, हमें पता लग रहा है कि हमें जो फर्स्ट टर्म यानी कि ए का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, -4। हमें सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, और हमें सिक्स्थ टर्म दी है 6। ठीक है, ये सभी टर्म्स हमें निकालनी है। ठीक है, और हमें सिर्फ ए दिया है और सिक्स्थ टर्म दी है। तो मैंने क्या बताया आपको सबसे पहला काम ए और डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ए का वैल्यू तो आपको पता है, अब डी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, सिक्स्थ टर्म दी हुई है ना, कितनी दी है, 6 दी है। ठीक है, अब यहां से हम डी का वैल्यू निकालेंगे। अब A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 5D लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा A6 के लिए, क्या हो जाएगा, A + 5D। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 एज इट इज आ जाएगा। A का वैल्यू कितना है आपके पास, -4, ये यहाँ पर रखिए, और ये प्लस का 5D = 6। -4 है, इस साइड जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, तो 5D = 6 + 4। ठीक है, तो यहाँ पर D का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए 5D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर D की वैल्यू आएगी, 5 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। ठीक है, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, कॉमन डिफरेंस 2 निकल कर आ गया। अब हमें A का वैल्यू तो पता ही है और D का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अब हमें जिसका भी टर्म का वैल्यू निकालना है वो हम निकाल लेंगे इजीली। ठीक है, तो देखिए हमें सेकंड टर्म निकालनी है ना, सेकंड टर्म के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे A + D। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A का वैल्यू कितना है हमारे पास, -4, D का वैल्यू हमने निकाला है 2, तो -4 + 2 प्लस माइनस प्लस माइनस और ये -2 आएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा 2 और ये बड़ा वाला नंबर का साइन माइनस। ठीक है, अब हमें थर्ड टर्म भी निकालनी है, तो देखिए थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A + 2D। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कि A कितना है, -4 + 2 × D कितना है, 2। ठीक है, तो -4 + 4, तो -4 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 0। ठीक है, तो A3 आपके पास कितना आ गया निकल के, 0। ठीक है, ये A2 का वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालते हैं A4 की वैल्यू, फोर्थ टर्म, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा A + 3D। ठीक है, A कितना है हमारे पास, -4 + 3 × D कितना है, 2। ठीक है, तो -4 + 6 हो जाएगा और ये -4 और प्लस का 6, तो ये प्लस का 2 आंसर आ जाएगा। फोर्थ टर्म हमारे पास निकल कर आ गई 2। ठीक है, तो चलिए अब इसका फिफ्थ टर्म निकालते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा A + 4D। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी, -4 + 4 × D कितना है, 2। ठीक है, तो -4 + 8। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपस में दोनों, तो ये 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा आपके पास। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म हमारे पास कितनी निकल कर आ गई, 4। ठीक है, तो देखिए सेकंड टर्म आई है आपके पास, ये थर्ड टर्म निकल कर आ गई, ये फोर्थ टर्म आ गई और ये फिफ्थ टर्म आ गई। ठीक है, यही आपको यही टर्म्स निकालनी थी ना। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया आपका। ठीक है, तो चलिए अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब फिफ्थ पार्ट में हमें ये एपी सीरीज दी हुई है। ठीक है, अब
ये एपी सीरीज है हमारी, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगी सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, ये है फिफ्थ टर्म और ये हमारी सिक्स्थ टर्म। ठीक है, हमने ये नेमिंग दे दी। अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, देखिए हमें फर्स्ट टर्म ए निकालना है। ठीक है, सेकंड टर्म हमें दिया है 38, थर्ड टर्म हमें निकालना है, फोर्थ टर्म भी हमें निकालना है, फिफ्थ टर्म भी हमें निकालना है और सिक्स्थ टर्म हमें दिया है -22। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये दो टर्म्स दी हुई हैं, सेकंड टर्म दी है और ये सिक्स्थ टर्म दी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, आपको फटाफट से ए और डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जैसे ही आपको ए और डी का वैल्यू मिल जाएगा तो आप बाकी सभी टर्म्स को इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें गिवन है ना, इन्हें यूज करके हम ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। तो हमें सेकेंड टर्म कितनी दी है, 38। तो सेकंड A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 38 के। तो ये मेरी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिक्स्थ टर्म हमें दी है -22। ठीक है, तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D। ठीक है, ये हो जाएगा -22। ठीक, अब तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस डी इज इक्वल टू 38। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। ठीक है, तो इन सभी का साइन फटाफट से चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर ये ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस का ए है माइनस का ए है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, प्लस का डी है माइनस का 5d है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4d और ये 38 प्लस का है, प्लस का 22 है। ठीक है, आपस में दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये प्लस होके आएगा 60। ठीक है, अब यहाँ पर डी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए -4 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 और 60 आपस में कैंसिल होके हमारे पास बचेगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा निकल कर, -15। ठीक है, तो आपने माइनस साइन का ध्यान देना है। ठीक है, माइनस की गलती नहीं करनी। ठीक है, तो हमारे पास ये माइनस का 15 बचेगा, डी का वैल्यू ये हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक है, अब डी का वैल्यू आ गया आपके पास, तो हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू रखकर ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए आप, पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस डी इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो हमारे पास a प्लस डी कितना है, -15 इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो ये हो जाएगा a -15 इज इक्वल टू 38। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 माइनस का 15 है, इधर जाकर प्लस का 15 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखिए 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 53। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी निकल गई और d का वैल्यू तो हमने यहाँ पर निकाल ही लिया है -15, दोनों की वैल्यूज आ गई ना। अब फटाफट से हम क्या करेंगे, जो हमें टर्म्स नहीं दी है उन्हें हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये a1 यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ ही गई 53। ठीक है, तो हमें अब कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, तो a यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी आई है, 53 प्लस 2 इंटू डी कितना आया है हमारे पास, माइनस का 15। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 53 प्लस का 2 इंटू -15 कितना हो जाएगा, माइनस का 30। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 23। तो a3 कितना आ गया हमारे पास, 23। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालना है हमें a फोर्थ टर्म। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3d। तो फर्स्ट टर्म हमें कितनी दी है, 53 प्लस 3 इंटू डी कितना है हमारे पास, -15। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। 53 माइनस 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है, यानी कि हमारे पास फोर्थ टर्म कितनी निकल कर आ गई, 8, ठीक है। अब हम निकालेंगे फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो A5 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास A + 4D, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A कितना है आपके पास 53 + 4 × D कितना है हमारे पास माइनस का 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 53 - 4 × -15, तो ये माइनस का आ जाएगा आपके पास 60, ठीक है। अब प्लस का 53 है, माइनस का 60 है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस ये आपस में माइनस करेंगे तो -7 आएगा, ठीक है। तो यानी कि आपके पास A5 कितना निकल कर आ गया -7। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास कितनी निकल कर आ गई है -7, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये फिफ्थ पार्ट भी जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हमें जो भी मिसिंग टर्म्स दी थी ये हमने निकाल ली, ठीक है। तो ये देखिए आपका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट आए आपको तो प्लीज़ पूछिएगा मुझसे कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।